सईद नूर साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी 4 फ़िल्में रिलीज़ के लिए तैयार है, मतलब वो कंप्लीट है, लेकिन मैं उनको रिलीज़ नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और सिनेमा के ये हालात हैं, वो हालात हैं, तो मैं उसको रिलीज़ नहीं कर रहा। अब जब इतने बड़े डायरेक्टर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान में फिर मूवीज़ कौन बनाएगा? और अगर उन्होंने एक फ़िल्म चलो बनाई हुई है, तो उन्होंने कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर या बॉलीवुड में जाके या हॉलीवुड में जाके तो रिलीज़ करनी नहीं है, यहीं पे करनी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अगर सैयद नूर साहब जैसे डायरेक्टर और जिनका एक नाम है, एक मकाम है, जिन्होंने इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म बनाई, अगर वो समझते हैं कि हालात अच्छे नहीं और उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि कितने हालात यहाँ पर नासाजगार है। एट द सेम हाँ, टाइम अभी लव गुरु आ रही है। देखिए अभी आके जो है ना, मैं अप्रिशिएट करूँगा, पंजाब हुकूमत ने जो है ना एक 2 अरब रुपए की ग्रांट दी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को, उर्दू और पंजाबी फिल्म्स के लिए। जी। और उनका कहना है कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं रेगुलर, और वो आके अपने को डॉक्यूमेंट्स दें या वो कुछ अगर फंडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें हुकूमत उनको मदद करेगी, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। तेरे वादे हुए हैं, बातें हुई हैं, लेकिन कभी उन पर अमल नहीं किया गया। ये एक शिकवा शुरू से रहा है। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है ये काफ़ी ठोस कदम है और ये बड़ा अच्छा है फ़िल्म इंडस्ट्री की बका के लिए। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली देखिए, हमारे केपीके में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा एक अफ़सरदगी है, लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पर एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत की, जो केपीके की हुकूमत है, हमारी खुद की इलेक्ट की हुई है, लेकिन मुझे उनसे गिला ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही बुरे हालात हैं हुकूमत के और लोगों के। तो बस यही है कि हमारे इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे सिर्फ़ इरादों से ही कुछ नहीं बनता, एक तरीके के सपोर्टिव एलिमेंट्स ना हो। अब पूरी दुनिया में देखें ना, एक सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कुछ रेवेन्यूज़ भी मिलता है, आपको सपोर्ट होती है। तो यहाँ पर तो एक प्रोड्यूसर खुद ही अपने जेब से पैसा लगाता है और वो सारा एट स्टेक होता है। सर प्रॉब्लम कहाँ पे है? जैसे मोला जटाई, उसने एक अच्छा बिज़नेस किया, ठीक है? और एक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फ़िल्म वो साबित हुई। तो और मूवीज़ क्यों नहीं? सर मौला जट जैसी जो फ़िल्में हैं ना सर, वो कई सदियों में एक फ़िल्म बनती है। एक तो उस फ़िल्म को बनने में तकरीबन कोई 3, 4, 5 साल का अरसा लगा, और उसका जो बजट था उस वक़्त 65 करोड़ रुपए था। ठीक है ना? वो एक अंग्रेज़ डीओपी आया हुआ था, और जिस तरह की वो फ़िल्म शूट होती थी, वो हमारे सिनेरियोज़ को सूट भी नहीं करती। गो कि वो सुपर हिट फ़िल्म थी, लेकिन आज भी प्रोड्यूसर जो है ना वो खसारे में है। 65 करोड़ उसको नहीं आया। अगर आपकी 65 करोड़ की इनके फ़िल्म, अकॉर्डिंगली तो 100 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस सर है। ये अगर 100 करोड़ से ऊपर भी आया तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सर। अब उसमें सिनेमा का अपना एक कट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कट है, जो आप पब्लिसिटी करते हैं उसकी अपनी एक वो है, फिर आप जब किसी मीडिया चैनल को अपने साथ रखते हैं, उनके अपने कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। मतलब अगर आपकी 65 करोड़ की फ़िल्म है, अगर आपकी फ़िल्म 200 करोड़ करेगी ना, या 2 अरब 3 अरब, तब जाके आपको अपना पैसा आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 65 करोड़ की फ़िल्म थी, 100 करोड़ का बिज़नेस कर लिया, तो मुझे मेरा 65 करोड़ वापस आ गया। आपकी वजह से ये पुश्तो जो मूवीज़ बनती है इनका बजट कितना होता है? सर इनका बजट तो ख़ैर अब तो और भी कम हो गया, क्योंकि सर्किट रहा नहीं, तो हमने ये सोचा कि अब एक छोटी फ़िल्म्स बनाएँ, रादर दैन कि हम कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पे जाएँ कि जिनमें ज़्यादा पैसा होता। तो हम अब छोटी-सी सोशल फ़िल्म्स बनाते हैं, कोई ऐसी फैमिली बेस्ड। मेरा ख़्याल है कि 6-7 फैमिली बेस्ड में तो बन बन जाए। नहीं रही। फैमिली बेस्ड का तो प्रॉब्लम है कि फैमिली बेस्ड ही नहीं बन रही। सर फैमिली बेस्ड अब बना रहे हैं, क्योंकि अब वो एग्ज़ैजरेशन हम कर नहीं सकते, और बस हम एक ड्रामा टाइप को है ना, कोई जैसे आप कह लें कि एक छोटा-सा एक ड्रामा, एक टेली ड्रामा जो है ना, वो आप बड़ी स्क्रीन पे देख। मतलब वो श्रिंक होके अब छोटी-छोटी चीज़ जिस तरह मतलब से ज़ाहिर है, हम उस तरह के अब सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। पहले ज़रा हम आउटडोर्स में जाते थे, शूट करते थे। अब जो है ना वो हम बस एक ही जगह पर लाहौर में ही शूट करते हैं। वहाँ पे थोड़ी फ़िल्म ज़रा सस्ती बन जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि सिनेमाज़ नहीं है, स्क्रीन्स नहीं है, या प्रॉब्लम ये है कि लोग देखते नहीं हैं? सर सारी या प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं, इन्वेस्टर फ़िल्म बहुत अच्छी है सर, फ़िल्म्स अच्छी हैं, उसकी वजह ये है कि एक ही पेशावर में आप देखें कि वो ईद पे 3-4 फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, और इतना सा पेशावर है, वही पब्लिक है, जो आस-पास के इलाकों से आते हैं और वही बार-बार फ़िल्म्स देखते हैं। तो एक तो माहौल नहीं है
स्क्रीन्स नहीं है, एक पेशावर रह गया। दूसरा ये कि टर्नओवर कुछ नहीं है और इस क्वालिटी की होती नहीं कि हम उनको इंटरनेशनली रिलीज़ कर सकें, क्योंकि इंटरनेशनली उसको रिलीज़ करने के लिए एक अलग बहुत सारा बजट चाहिए होता है। तो वो भी हम उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। हालाँकि एक ज़माने में दुबई में पश्तो फ़िल्म रिलीज़ होती थी और बड़ा अच्छा कि बिज़नेस जितना दुबई या सऊदीया में जितनी हमारे वहाँ पे पश्तो की ऑडियंस है, ठीक है, तो मेरे ख़्याल में ये तो अच्छा खासा या इनसे सर ज़्यादा फिर तो वो वहाँ बात आ जाती है ना, क्योंकि अगर आपका 6-7 मिलियन अब तो सऊदी अरब में भी हो गया हाँ, स्टार्ट। साउथ यूरोप, दुबई, कनाडा, अमेरिका बहुत पठान है, हर जगह है। अगर उस एक कैलिबर की फ़िल्म बने तो मेरा ख़्याल है कि लोग ज़रूर देखेंगे। तो इसका मतलब है कि फ़िल्में बन नहीं रही। मतलब सर फ़िल्म बननी चाहिए कि उस तरह की बननी डिपेंड चाहिए। करता है हालात साज़गार हो। अब इस वक़्त जितनी महँगाई हो गई है, मेरा ख़्याल है कि जो क्लासेस जो हमारे मासेस हैं, उन बेचारों के तो अपने घर के खर्चे नहीं पूरे होते, तो फ़िल्म कोई क्या देखेगा? और ये फ़िल्म तो जस्ट लाइक अ स्वीट डिश है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुनियादी ज़रूरत जो है ना वो खाना है। ये जो स्वीट डिश है ना ये अय्याशी है। तो यहाँ पर बुनियादी ज़रूरत लोगों को नहीं मिल रही तो वो अय्याशी क्या करेंगे? सर वो टारगेट जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब आप जो मूवीज़ अभी बना रहे हैं वो एक डिफरेंट ऑडियंस है जो यही है कि जिनके खाने पीने का मसला है या वो इतनी उनकी इनकम नहीं है। लेकिन जो आपकी दूसरी ऑडियंस है जो अवेल लाइक वो अफोर्ड कर सकती है, वो सिनेमा जा सकती है, वो अच्छे से अच्छे सिनेमा भी जा सकती है, तो उनको फिर अपनी जो मूवी है ना वो दूसरी एक कमर्शियल या उस तरह का गंडासा या एक्शन या ये वो क्लाशनकोप और ये कल्चर नहीं चाहिए। फिर देखें अगर तो हमारे वो भी पास फिर बनानी पड़ेगी तो तब शायद वो ऑडियंस भी आपके पास आना शुरू होगी और ये चीज़ इम्प्रूव होगी। सर वही ना, जब आप चेंज की बात करते हैं ना तो उसमें एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि अगर हम फैमिली को अट्रैक्ट करें टुवर्ड्स सिनेमा, यस। उसके लिए हमारे पास सिने स्टार्स या इस तरह की जो सिने हॉल्स है ना वो होने चाहिए, मिनी स्क्रीन्स होनी चाहिए। मेरा ख्याल है पेशावर में कोई भी नहीं है। तो ये जितना बजट एक्शन मूवीज़ पे लग रहा है, क्या इस बजट में नहीं बन सकती एक अच्छी नहीं सर, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप उस क्लास की फ़िल्म बनाना चाहेंगे उसका बजट इसमें तो आपको देखिए क्लाशनकोव चाहिए, उधर आइए पूल चाहिए यार, पूल सस्ता है बॉलीवुड में क्लाशनकोव भी एक्शन फ़िल्म ही चलती है पूरी दुनिया में। हॉलीवुड में भी क्लाशनकोफ है, इतना कुछ होता है। नहीं, नहीं, बॉलीवुड मैं सर ये बात कर रहा हूँ अगर हम एक्शन से इस तरफ शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स लाइक रोमांटिक मूवी, तो इधर अगर आपको क्लाशनकोव चाहिए, उधर आपको एक पूल चाहिए, जो ₹50 का मिल जाएगा। तो वो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सस्ता है। नहीं सर देखें, जो हमारा इक्विपमेंट है ना, जब वो एक जब हम मिनी स्क्रीन्स या जो सिल्वर स्क्रीन्स के लिए बनाएंगे, उसमें हमारा जो इक्विपमेंट है वो और होगा। अब जैसे कि आजकल आपको पता है इतने हाई फाई ईएनजी आ गई है, वेरी एलेक्सा कैमरास, जी। फिर पोस्ट है, वो उसका अपना ही खर्चा है। हम तो आज भी जो है ना सिंपल से एक 4K जो है वो कैमरा पे शूट करके, तो सिंपल जो है ना वो एक यूएसबी लेके तो उसको प्रोजेक्टर में लगा के तो हम चलाते हैं। हमारे पास डीसीपी फाइल भी नहीं होती, क्योंकि उसका भी खर्चा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें फिर काउंट करती हैं। तो हम अगर फैमिली को अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो फिर थोड़ा-सा बजट बढ़ेगा। फिर वो फ़िल्म जो है ना हम कहाँ पर उसको एग्ज़िबिट करेंगे, लोग कहाँ आएँगे, वैसा एक उन उन एरियाज़ में, उन पॉश एरियाज़ में कुछ सिनेमा हॉल्स आने चाहिए। मेरी बात लोग 1 बार आएँगे, 2 बार आएँगे, मतलब ये एक लेंथी प्रोसेस है। बिल